अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब्दुल्ला एकेडमी फ़ॉर उर्दू मीडियम के इस तालीमी चैनल में आप तमाम तलबा व तालिबात का खैर मकदम है। आज हम जमात दहम का साइंस फर्स्ट का दूसरा सबक अनासिर की दौरी जमात बंदी का टॉपिक आधाती और धाती खुसूसियात समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले आप तमाम से गुजारिश है कि हमारे इस तालीमी चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा उर्दू मीडियम के स्टूडेंट में इस वीडियो को शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। धाती और अधाती खुसूसियात। आइए दिमाग पर जोर दें। तीसरे दौर में अनासिर देखिए, इनकी धात और अधात में जमात बंदी कीजिए। सबसे पहले हम तीसरा दौर देखते हैं कि तीसरा दौर है कहाँ। तीसरा दौर, इसमें सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन है। इनमें से देखिए, जब हम जदीद दौरी जदोल में एक मुनहनी खत खींचते हैं तो क्या होता है, धात और अधात की जो सुतून है, जो बॉक्स हैं, वो अलग अलग से ज़ाहिर हो जाते हैं। इस तरफ वाले क्या रहते हैं, धात रहते हैं, और इस तरफ जो आते हैं वो क्या रहते हैं, अधात रहते हैं। यानी ग्रुप दौर तीसरे दौर में सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम धात हैं और फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन आधात हैं। जो सिलिकॉन है वो धात का शुमार होता है। यानी आदि कुछ इस तरह कर सकते हैं। अब धाते दौरी जदवल में किस तरफ हैं, बाएं या दाएं? तो देखेंगे सबसे पहले ये जो शक्ल 2.10 दी गई है, इसमें बताया गया है कि जो धात रहती है वो किस तरफ रहती है, बाएं तरफ, और आधात जो रहती है वो दाएं तरफ रहती है। ठीक है, यानी धाते दौरी जदोल किस तरफ रहती हैं, बाएं तरफ रहती हैं। आपको आधाते दौरी जदोल में किस तरफ दिखाई देंगी, तो उसका जवाब है कि हमें दाएं तरफ आधात दिखाई देगा और बाएं तरफ धात दिखाई देगा। और जो मुनहनी जो एक खत खींचते हैं उसके आसपास जो अनासिर होंगे वो क्या कहलाएंगे, धात नुमा। आधाती खुसूसियात को देखेंगे। ऐसा दिखाई देता है कि सोडियम, मैग्नीशियम जैसे धाती अनासिर बाएं तरफ हैं, सल्फर, क्लोरीन जैसे आधाती अनासिर दाएं तरफ हैं। इन दोनों के दरमियान सिलिकॉन धातनुमा उनसर है। ऐसा ही तवातिर दिगर अदवार में भी दिखाई देता है, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। दौरी जदोल में एक मुनहनी खत धातों को आधातों से अलहदा करता हुआ दिखाई देता है। ये जो देखिए, ये जो लाइन है, ज़िगज़ैग खत है, जिसे हम मुनहनी खत कहते हैं, वो क्या करता है, धात और आधात को अलहदा रखता है और बीच में जो उसके आजू बाजू रहते हैं खत के, वो धातनुमा होते हैं। ऐसा ही तवातिर हमें दीगर अदवार में भी दिखाई देता है, यानी ऐसी ही हर दौर में दिखाई देता है। दौरी जदोल में एक मुनहनी खत धातों को आधातों से अलहदा करता हुआ दिखाई देता है। इस खत की बाएं तरफ धातें और दाएं तरफ आधातें और खत के किनारे धातनुमा हैं। इस तरह अनासिर को तरतीब दिया गया है। ये किस तरह हुआ, अब इसको हम देखेंगे। धातों और अधातों की मखसूस इम्तियाजी कीमियाई खुसूसियात का ममाजना करें तो करके देखिए। अमूमन आयोनिक गिरफ्त के कीमियाई ज़ाब्तों से ऐसा नज़र आता है कि इनमें कीटायन और एनायन अधातों से बनते हैं। जो कीटायन हैं वो धातों से बनते हैं और जो एनायन हैं वो अधातों से बनते हैं। कीटायन यानी जिनके ऊपर मस्बत वर्ग के बार होते हैं, और एनायन यानी जिनके ऊपर मनफी वर्ग के बार होते हैं। तो जितने भी धात होंगे उनके ऊपर कीटायन यानी मस्बत बरक़ीबार लगेगा, चार्ज रहेगा, और जो जितने भी आधात रहते हैं उनके ऊपर मनफी बरक़ीबार
रहता है। इससे ये समझ में आता है कि धातु के जौहरी रुझान अपने गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन खोकर केटायन बनाना है। यानी जो धातु का जो जौहरी रुझान है वो ये क्या है कि अपने जो गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन में ये जो उसको खो कर क्या करना रहता है, अपने ऊपर मस्बत बरकीबार या केटायन बनाना है। इसे ही उनसर की मस्बत बरकीदगी कहते हैं। इसके बरअक्स आधातों के जौहर का रुझान बैरूनी इलेक्ट्रॉन को गिरफ्ती मदार में हासिल करके एनायन बनाना होता है। इसका उलट आधातों में होता है। ये जौहरों का जो रुझान है, आधातों में जो जौहरों का रुझान है वो बैरूनी इलेक्ट्रॉन को गिरफ्ती मदार में, यानी जो दूसरा कोई उनसर है तो उसको अपने जौहर में या फिर अपने मदार में उसको लेना और हासिल करना, इलेक्ट्रॉन हासिल करना, ये क्या होती है, आधातों की खुसूसियात होती है। और अपने ऊपर एनायन बनाते हैं और या फिर अपने ऊपर मनफी बरकीबार बनाते हैं। आप पहले ही मुताल्ला कर चुके हैं कि आयनों की रईस गैसों की तरह मुस्तकिल इलेक्ट्रॉनी तश्कील होती है। जौहर की गिरफ्ती मदार से इलेक्ट्रॉन खोने की या गिरफ्ती मदार में इलेक्ट्रॉन हासिल करने की सलाहियत कैसे तय की जाती है? किसी भी जौहर में तमाम इलेक्ट्रॉन और उनके प्रोटॉन पर मस्बत बरकीबार के ज़रिए असरअंदाज होने वाली क़ुव्वत कशिश से जौहर में पकड़ कायम रहती है। यानी अगर कोई जौहर है, उसके जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं और प्रोटॉन हैं, दोनों पर इलेक्ट्रॉन पर मनफी बरकीबार रहता है और प्रोटॉन पर मस्बत बरकीबार के ज़रिए क्या होता है, जो असरअंदाज होने वाली जो क़ुव्वत कशिश होती है वो क्या, उसी वजह से जौहर में मरकज़ा से लेके गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन का जो मदार रहता है उसमें क़ुव्वत कशिश होती है और उसी के ज़रिए ही जौहर में पकड़ कायम रहती है। और गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन में मौजूद इलेक्ट्रॉन और जौहरी मरकज़े के दरमियान अंदरूनी मदार में इलेक्ट्रॉन होने की वजह से गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन पर मरकज़े के ज़रिए असरअंदाज होने वाली क़ुव्वत कशिश असल क़ुव्वत कशिश की बनिस्बत थोड़ी कम होती है। यानी गिरफ्ती मदार में जो मौजूद जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं और जौहरी मरकज़ के दरमियान अंदरूनी मदार में जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उनकी वजह से गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन पर मरकज़े पर असरअंदाज होने वाली क़ुव्वत कशिश कम होती है। इसी वजह से यानी पहला मदार ज़्यादा मजबूत होगा, दूसरा मदार और उससे थोड़ा कम मजबूत होगा, फिर तीसरा मदार और कम मजबूत होगा, और अगर चौथा मदार गिरफ्ती मदार है यानी गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन वाला मदार है तो वो बहुत ही कमज़ोर होता है पहले की बनिस्बत। धातु में मौजूद गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन की कम तादाद 1 से 3 गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन पर असरअंदाज होने के नतीजे में प्रोटॉन बरकीबार कम हो जाता है। जितनी भी धातें होती हैं उनके आखिरी मदार में यानी गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन की तादाद 1 से 3 के दरमियान होती है। उसी की वजह से ही क्या होता है, प्रोटॉन का बरकीबार कम हो जाता है। इन दोनों का मजमूई नतीजा यानी धातु में गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन खोकर क़याम पजीर रईस गैस की इलेक्ट्रॉनी तश्कील वाला केटायन बनाने का रुझान होता है। अनासिर का ये रुझान या मस्बत बरकीदगी ही उनसर की धाती खुसूसियात कहलाती है। जदीद दौर जदोल में मुकाम के लिहाज से अनासिर के धाती खवास का रुझान वाज़ह होता है। पहले एक ग्रुप में अनासिर के धाती खवास के बारे में गौर करेंगे। एक ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हुए नए मदार का इजाफा होकर मरकज़ा और गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन के दरमियान फासले में भी इजाफा होता है। यानी हमें पता है कि जब हम एक ग्रुप में जदीद दौर जदोल में एक ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो क्या होता है कि एक एक मदार का इजाफा होता जाता है और उसमें मरकज़ा और गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन के दरमियान में फ़ासला जो रहता है उसमें भी इजाफा होता जाता है। नतीजन मरकज़ी बरकीबार कम होने से गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन पर क़ुव्वत कशिश कैसी होती है, कम होती है। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जो मरकज़ा होता है उसके बाद जो मदार होता है उसमें ज़्यादा क़ुव्वत कशिश अमल करती है, फिर उसके बाद वाले में थोड़ा उससे कम, फिर उसके बाद वाले में थोड़ा उससे कम, यही उसकी वजह है।
जिससे गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन खोने का रुझान बढ़ जाता है। यानी आखिरी वाला जो मदार होता है यानी गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन वाला वो बहुत ही कमज़ोर रहता है और जिसके वजह से उसमें खोने का रुझान ज़्यादा रहता है यानी और बढ़ जाता है। इस तरह गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन खोने के बाद आखिरी से कब्ल का मदार बैरूनी बन जाता है। यानी जैसे ही गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन खो गए तो जो आखिर से यानी आखिर से पहले वाला जो मदार है, मिसाल के तौर पर अगर एक जौहर में 3 मदार हैं, तीसरा मदार गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन वाला है, तो जब तीसरा मदार खो जाएगा तो दूसरा मदार ही बैरूनी मदार माना जाता है। इस मदार के पूरा मुसम्मन बनने की वजह से तैयार होने वाले केटायन को खास इस्तेकाम हासिल होता है। इस वजह से जौहर का इलेक्ट्रॉन खोने का रुझान और बढ़ता है। जौहर के गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन खोने के रुझान को धाती खवास कहते हैं। यानी जौहर के गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन खोने के रुझान को क्या कहते हैं? धाती खवास कहते हैं। किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हुए अनासिर के धाती खवास में इजाफे का रुझान दिखाई देता है। एक दौर में बाएं से दाएं जाते हुए बैरूनी मदार वही रहता है। यानी अगर हम एक दौर में बाएं से दाएं की तरफ जाते हैं तो क्या होता है? मदार में कोई किस्म की तब्दीली वाक़ई नहीं होती, बल्कि एक एक इलेक्ट्रॉन में इजाफा होता जाता है। अलबत्ता मरकज़ी में मस्बत बरकी बार में बतदरीज इजाफा होने से जौहरी निस्कुत्र बतदरीज कम होने से मरकज़ी बरकी बार भी बढ़ता जाता है, जिसकी वजह से गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन खोने का रुझान बतदरीज कम होता है। यानी दौर में बाएं से दाएं तरफ जाते हुए अनासिर के धाती खवास बतदरीज कम होते हैं। जैसे कि शक्ल 2.10 में लिखा है कि अगर हम दौर में बाएं से दाएं की तरफ जाते हैं तो क्या होता है? जौहरी निस्कुत्र बतदरीज कम होता है, मनफी बरकीदगी और आधाती खवास बतदरीज बढ़ते हैं। और नंबर 3 मस्बत बरकीदगी और धाती खवास बतदरीज कम होते जाते हैं। अगर हम ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ जाएं तो क्या होता है? जौहरी निस्कुत्र बतदरीज कैसा जाता है? बढ़ता जाता है। मनफी बरकीदगी और आधाती खवास बतदरीज कम होती जाती है। देखिए दौर में धाती है, धाती खवास कैसी होती है? कम होती है, और ग्रुप में आधाती खवास कम होती है। मस्बत बरकीदगी और आधाती खवास बतदरीज बढ़ते हैं। यानी इसमें क्या होता है? ग्रुप दौर में मस्बत बरकीदगी और धाती खवास बतदरीज कम होते हैं, और इसमें क्या होता है? दौर में के ग्रुप में मस्बत बरकीदगी और धाती खवास बतदरीज कैसे होते हैं? बढ़ते जाते हैं। एक दौर में बाएं से दाएं जाते हुए मरकज़ी बरकी बार और जौहरी निस्कुत्र में क्या होती है? कमी वाक़ई होती है। इन दोनों अवामिल की वजह से गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन पर असरअंदाज होने वाले मरकज़ी बरकी बार में क्या होता जाता है? इजाफा होता जाता है, और गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन ज़्यादा क़ुव्वत कशिश से मजबूती से खींचे हुए रखे जाते हैं। इसी ही जौहर का बरकी एनायन कहते हैं। यानी कि जब दोनों अवामिल की वजह से क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पर असरअंदाज होने वाली जो मरकज़ी बरकी बार में जब इजाफा होता है और गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन क्या होती है? ज़्यादा क़ुव्वत कशिश से मजबूती से खींचे हुए रखे जाते हैं। इसे ही क्या कहते हैं? जौहर का बरकी एनायन कहते हैं। एक दौर में बाएं से दाएं तरफ जाते हुए बतदरीज बढ़ने वाले मनफी बरकी बार की वजह से इलेक्ट्रॉन हासिल करके मुकम्मल मुसम्मिन हालत में एनायन बनाने की जौहर की सलाहियत में क्या होता जाता है? इजाफा होता जाता है। अनासिर के एनायन बनाने के रुझान को क्या कहते हैं? आधाती खुसूसियात कहते हैं। इसे हमेशा जहन में रखें। नंबर 1, किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हुए अनासिर की मस्बत बरकीदगी में इजाफा होता है, जबकि मनफी बरकीदगी में कमी वाक़ई होती है। नंबर 2, किसी भी दौर में बाएं से दाएं तरफ जाते हुए अनासिर के मनफी बरकी बार में बतदरीज इजाफा होता है और मस्बत बरकी बार में कमी वाक़ई होती है। दोनों एक दूसरे के उलट हैं। अनासिर के मस्बत बरकी बार या मनफी बरकी बार जितने ज़्यादा होते हैं वो इतने ही ज़्यादा मुतामिल होते हैं।
उसके बाद हैलोजन खानदान में तदरीजी तब्दीली। ग्रुप 17 में हैलोजन खानदान के अरकान हैं, यानी जदीद दौर जदवल में अगर हम ग्रुप 17 को देखेंगे तो ख़ानदान को, वो जो जितने भी अनासिर हैं उनको हम हैलोजन ख़ानदान कहते हैं, और वो जितने भी अनासिर हैं वो हैलोजन ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं और वो ग्रुप 17 में आते हैं। सबका आम सालमी ज़ाब्ता X2 है। X जो है वहाँ पर हम कोई भी अनासिर जो ग्रुप 17 से ताल्लुक़ रखते हैं उसका नाम लिख सकते हैं। ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हुए उनकी तबई हालत में तदरीजी तब्दीली दिखाई देती। तबई हालत में तब्दीली यानी माए, ठोस और गैस में तब्दीली होती जाती है। फ्लोरीन यानी F2 और क्लोरीन यानी Cl2 क्या है, गैसेस हैं। ब्रोमीन Br2 माए है, जबकि आयोडीन I2 ठोस है। यानी उनमें ग्रुप 17 में अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो क्या होता है, उनमें तबई तब्दीली होने लगती है। यानी फ्लोरीन, जिस तरह फ्लोरीन क्लोरीन क्या है, गैस है, ब्रोमीन माए है और आयोडीन ठोस है, ये उनमें क्या होती है, तबई तब्दीली होती है, यही बताया गया है। इंशाअल्लाह ऐसे मज़ीद वीडियो लेकर हम हाज़िर होंगे, तब तक के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।